इनफर्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ वुमन की प्रॉब्लम नहीं है। हर 3 में से एक कपल है कि जहाँ पे मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी एंड पुअर एग क्वालिटी। और सबसे शॉकिंग की बात यह है कि यही सब में जो कॉमन प्रॉब्लम है उसकी वजह है गलत डाइट एंड लाइफस्टाइल। हाय, मैं डॉक्टर खुशबू पटेल और आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 फूड जो स्पर्म की क्वालिटी और काउंट दोनों को नेचुरली इंप्रूव करते हैं। और ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि एंड में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी कौन सी गलतियाँ जो आपके स्पर्म को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट समझिए, स्पर्म एक लिविंग सेल है जिसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी फैट, मिनरल्स एंड गुड डाइजेशन। यानी एक हेल्दी स्पर्म को बनने में मिनिमम 72 और मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी आदमी आज जो खाता है वो उसके रिपोर्ट में आफ्टर 3 मंथ्स दिखता है। इसीलिए सिर्फ मेडिसिन लेना काफ़ी नहीं है, आपको गुड डाइजेशन भी होना चाहिए और हेल्दी फूड भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम जो 10 फूड है जो आपकी स्पर्म को इम्प्रूव करेंगे, काउंट को भी और मोटिलिटी को भी, उसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वॉलनट यानी अखरोट। वॉलनट स्पर्म के लिए सुपर फूड माना जाता है। स्पर्म के जो सेल है ना वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हो जाते हैं। जो वॉलनट है उसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट। तो जब आप वॉलनट लेते हैं तो वो जो स्पर्म है उसकी मेम्ब्रेन को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है और साथ में उसकी मोटिलिटी को भी वो इम्प्रूव करता है। तो आप अपने डाइट में वॉलनट लेना शुरू कर लीजिए। कैसे लेना चाहिए? तो आपको 3 to 4 पीस ऑफ वॉलनट रात को पानी में सोक कर दीजिए और मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर लीजिए। नंबर 2, अनार, पोमोग्रेनेट। अनार ऐसे तो फ्रूट लगता है बट वो मेल फर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और साथ में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि टेस्टिकुलर ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको कम कर देता है और स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन को भी वो बढ़ा देता है। जिनकी स्पेसिफिकली हिस्ट्री है स्मोकिंग की या पॉल्यूशन एक्सपोजर और जिनको वेरिकोसिस का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए अनार सबसे बेस्ट होता है। तो आप अपने डाइट में अनार को शामिल कर लीजिए। नंबर 3, पंपकिन सीड। जिंक की मिनरल्स होता है फॉर द मेल फर्टिलिटी। जिंक की डेफिशिएंसी की डायरेक्ट इफेक्ट हो जाती है लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी एंड पुअर स्पर्म क्वालिटी। जिंक टेस्टोस्टेरोन का लेवल को तो बढ़ाता ही है, साथ में स्पर्म के प्रोडक्शन को भी हेल्पफुल करता है। कहाँ से लेना चाहिए? तो पंपकिन सीड उसका बेस्ट सोर्स है। तो आपको 1 to 2 टीस्पून जितने पंपकिन सीड जिसको रोस्ट कर लीजिए और अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। नंबर 4, एग्स। एग्स के अंदर विटामिन B12, उसमें हेल्दी फैट एंड कंप्लीट प्रोटीन होता है और साथ में उसके अंदर ट्रिप्टोफन होता है जो कि सेरोटोनिन को रिलीज करने में हेल्पफुल करता है, उसको प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। अब सेरोटोनिन का क्या रोल है? वो हमारे मन को शांत कर देता है और स्पेसिफिकली मेल के मन को, और जिससे सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है और जिससे स्पर्म के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होता है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो आराम से एग ले सकते हैं। कैसे लेना चाहिए? 1 से 2 बॉइल एग्स अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। नंबर 5, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फॉलेट मैक्सिमम होता है जो उसका नेचुरल सोर्स है। कौन कौन से वेजिटेबल्स में मिलेगा? आप पालक, मेथी, बथुआ कोई भी ले सकते हैं। फॉलेट जो है वो स्पर्म के डीएनए को ही प्रोटेक्ट कर लेता है और जो एबनॉर्मल जो स्पर्म्स है ना उसको वो रिपेयर करना शुरू कर लेता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि अपने डाइट में वीकली एटलीस्ट 4 to 5 डेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल करते हैं। नंबर 6, कैरेट यानी गाजर। गाजर सिर्फ आंखों के लिए ज़रूरी नहीं है बट वो मेल फर्टिलिटी के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो कि स्पर्म की टेल और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करता है। तो आप अपने डाइट में गाजर लेना शुरू कर लीजिए। नंबर 7, फैटी फिश। स्पर्म की टेल जितनी स्ट्रांग होती है ना उतनी ही मोटिलिटी अच्छी होती है। तो फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसकी वजह से उसकी स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको वो फास्ट बना देता है और वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन है ना वो भी वो कम कर लेता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं
तो आपको फ्लैक्सीड लेना चाहिए, चिया सीड लेना चाहिए एंड आप अखरोट भी ले सकते हैं। नंबर 8, गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। लहसुन के अंदर एलिसिन होता है जो कि टेस्टिकल की और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और उसके अंदर सिलेनियम होता है जो वहाँ पे जो स्पर्म होते हैं ना उसके डीएनए को भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए आपको अपने डाइट में लहसुन लेना चाहिए। जितना ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो एक गार्लिक की क्लो यानी एक पीस आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए, वो आप डेली लेना शुरू कर लीजिए। नंबर 9, बनाना। बनाना के अंदर विटामिन B6 एंड ब्रोमेलिन एंजाइम्स होता है जो कि हार्मोन के प्रोडक्शन में भी सपोर्ट करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वाइटलिटी। उसके लिए वो सबसे बेस्ट होता है। जिनको लॉस ऑफ लिपिडो, लो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो बनाना यानी एक केला खाते हैं तो उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी और उसकी वाइटलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आप एक बनाना डेली ले सकते हैं। एंड नंबर 10, मिल्क एंड कर्ड। विटामिन D एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के ऊपर अफेक्ट करती है। तो जब आप कर्ड लेते हैं अपने डाइट में तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, यानी गट को हेल्दी बनाएगा। साथ में जो कोई भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसको वो एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल करेगा। तो जितना गट स्ट्रांग होगा उतने ही हॉर्मोन्स स्ट्रांगली प्रोड्यूस होंगे। तो आप अपने डाइट में मिल्क एंड कर्ड दोनों ऐड कर लीजिए। तो ये 10 फूड्स हैं जो आप अपने डाइट में ऐड करते हैं तो स्पर्म के काउंट, उसकी मोटिलिटी एंड मोर्फोलॉजी तीनों के ऊपर इफेक्ट होती है। अब ऐसी कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप अपने डाइट में जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, फ्राइड फूड्स ले रहे हैं, तो वो स्पर्म को डायरेक्टली डैमेज करेंगे। आप अल्कोहल और स्मोकिंग भी कर रहे हैं ना, तो वो तो 100% इफेक्ट करेगा। कई बार होता है पेशेंट को कि वंस इन अ ब्लू मून लेता हूँ, बट वो भी वहाँ पे डैमेज कर रहा है। तो अगर आप प्लानिंग फेज में हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ 3 महीने पहले से उसको बंद कर लीजिए। आप एक्सेस शुगर ले रहे हैं तो वो भी उसको डैमेज करेगा। आप जितने पैक्ड जूस ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो जूस ले रहा हूँ, बट वो भी स्पर्म की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा। और एक्सेस मात्रा में अगर स्ट्रेस भी ले रहा है तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए डैमेज करेगा। तो आपको इतनी चीज़ों को अवॉइड करना है। अब क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करना है साथ में, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर लीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक कर लीजिए, फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, हेल्दी योगा भी कर सकते हैं, और साथ में ये फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। जब आप ये सब करेंगे तो विद इन 3 मंथ्स आपके रिपोर्ट में उसका ड्रास्टिकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। और बहुत सारे मेल पर्सन होते हैं कि जिनको कन्फ्यूज़न होता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने डाइट में ये चीज़ों को शामिल कर लीजिए। फीमेल अपने हस्बैंड के डाइट में भी आप ये सब ऐड कर सकती है, जिससे हेल्दी स्पर्म बनते हैं। ये जो वीडियो है आप मैक्सिमम मेल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाए और क्या ना खाए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे ही टॉपिक एवरी वीक आपके साथ लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।